गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक शेयर करें, जिससे हम आप लोगों को ऑनलाइन वीडियो प्रोवाइड करेंगे कर सकें। तो आप अपने दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिससे उसको भी फ़ायदा हो और घर बैठे अपना पढ़ाई पूरा कर सकें। चलिए, हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा रहे थे। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने दो प्रकार के रिलेशन पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। जो कोई पिछले वीडियो नहीं देखे, सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देखें, तब आप इस वीडियो को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हम पढ़ चुके हैं दो प्रकार के रिलेशन। एक एम्प्टी रिलेशन, वॉइड रिलेशन या नल रिलेशन भी कहा जाता है, और दूसरा पढ़े हैं यूनिवर्सल रिलेशन। और आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है। आइडेंटिटी रिलेशन, जिसको हम लोग तत्समक संबंध कहेंगे, तो कहता है लेट ए बी ए सेट देन द रिलेशन आई ए। एक रिलेशन है, नाम जिसका रखा गया आई ए, इस प्रकार से आई ए में वस्तु ए का संबंध ए से है फॉर ऑल ए बिलोंग टू ऑन ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ओनली। हिंदी मीडियम वाले इसको लिखेंगे, माना ए कोई समुच्चय है, तब एक संबंध आई ए जो इस प्रकार से परिभाषित है ए सेट पर, इस संबंध को तत्समक संबंध कहा जाता है। ए सेट, इस प्रकार के संबंध को तत्समक संबंध कहा जाता है। ए सेट बताएंगे अच्छे से, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, इन अदर वर्ड, ए रिलेशन आई ए ऑन ए, ए रिलेशन आई ए ऑन ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। आई ए को आइडेंटिटी रिलेशन कहा जाएगा यदि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। तो हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, आई ए एक संबंध है ए सेट पर, और इस प्रकार के संबंध को तत्समक संबंध कहा जाएगा, यानी आइडेंटिटी संबंध कहा जाएगा, यदि ए सेट का प्रत्येक मेंबर का संबंध केवल खुद के साथ हो। इटसेल्फ ओनली का मतलब होता है केवल खुद के साथ। केवल खुद, रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, यानी आप बातों को समझें। आपके पास ए सेट है और रिलेशन ए सेट से ए सेट पर ही है, क्योंकि आपको बताया गया है रिलेशन ऑन ए सेट। रिलेशन ऑन ए सेट का मतलब आप समझते होंगे, ए सेट का संबंध सिर्फ ए सेट पर हो। तो कहता है ए सेट से संबंध ए सेट पर हो, तो उस तरह के रिलेशन को आई ए कहा। और कहता है इसका प्रत्येक मेंबर का संबंध खुद के साथ, केवल खुद के साथ। ए सेट के प्रत्येक मेंबर का संबंध खुद के साथ हो, केवल खुद के साथ हो, ऐसे संबंधों को आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। जैसे आप एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए
डिफाइन एज देखिए आर एक रिलेशन है ए सेट पर और इस तरह से डिफाइन किया गया और पूछेगा दिस रिलेशन इज कॉल्ड, दिस रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन और नॉट, इज दिस रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन और नॉट, क्या यह संबंध आइडेंटिटी संबंध है। तो देख लीजिए आप 1 2 3 है, इधर भी 1 2 3 है, आर एक संबंध बनाया गया है 1 का किसके साथ, 2 का किसके साथ। तो देख रहे हैं खुद वस्तु का ए सेट के किसी भी ए सेट के वस्तु का संबंध खुद के साथ हो रहा है, यानी 1 का संबंध 1 के साथ हो रहा है। जब 1 का संबंध 1 के साथ हो रहा है, 2 का संबंध भी 2 के साथ हो रहा है, तो हम बताए थे कि अगर कोई रिलेशन ए सेट पर है, उसके प्रत्येक वस्तु का संबंध खुद के केवल खुद के साथ हो, तो उस तरह के रिलेशन को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। क्या यह रिलेशन हमने डिफाइन किया है, क्या आइडेंटिटी है या नहीं। यह आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बताए थे एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट। तो क्या ए सेट का 3 एलिमेंट नहीं है क्या? 3 जो है ए सेट का मेंबर है, लेकिन ए से 3 का रिलेशन 3 के साथ कहाँ है? नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे आर इज नोट एन आइडेंटिटी रिलेशन। ए सेट पर आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? सिंस 3 बिलोंग्स टू सेट ए बट 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसे करके लिखें 3 ए सेट में है, लेकिन 3 ए सेट आर में बिलोंग नहीं करता है। अगर करता तो होता, अगर नहीं कर रहा है तो नहीं है। एग्जाम्पल नंबर आप इसी में 2 देख सकते हैं। एक रिलेशन हमने मान लिया R2, इसमें 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, और R2 में जो रिलेशन हमने डिफाइन किया 1 1 2 2 3 3 1 2। पूछेगा क्या R2 जो संबंध है ए सेट से ए सेट पर, क्या यह आइडेंटिटी रिलेशन है ए सेट पर? यह आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? हम बोले थे कि ए सेट का प्रत्येक मेंबर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, केवल खुद के साथ। इसके प्रत्येक एलिमेंट का संबंध केवल खुद के साथ होना चाहिए। 1 का संबंध 1 है, 2 का संबंध 2 है, 3 का संबंध 3 है, लेकिन 1 का संबंध 2 भी है। तो 1 का संबंध 1 भी है, 1 का संबंध 2 भी है। इस तरह के संबंध आइडेंटिटी नहीं कहलाते। यहां पर लिखेंगे R2 इज नॉट इन आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे कि 1 इज रिलेटेड टू 1 इज रिलेटेड टू 1 एंड 1 जो है संबंध रखता है 1 और 2 के साथ। 1 संबंध रखता है 1 और 2 दोनों के साथ। यहाँ पे बोलता है केवल खुद के साथ होना चाहिए।
ए सेट के किसी भी वस्तु का संबंध केवल खुद के साथ होना चाहिए। और इस तरह के रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कभी कहलाएंगे जब आर में कितना एलिमेंट हो, 1 1 2 2 3 3, बस ये रिलेशन हो ए सेट पर, तो इस तरह के रिलेशन क्या कहलाएंगे? आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध। क्लियर? इफ यू एनी डाउट in this topic, please comment on comment box. Again हम लोग देख सकते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, ए सेट के किसी भी वस्तु का संबंध केवल खुद के साथ होना चाहिए। ऐसे रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। आइए रिलेशन 4, जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? हिंदी में कहते हैं इसको स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य आप समझते हैं हिंदी से भी, स्वतुल्य यानी खुद के साथ। कहता है ए रिलेशन आर on set A is said to be reflexive relation. R को A सेट पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाएगा यदि every element of A is related to itself. माना कि R एक संबंध है A सेट पर, इसे स्वतुल्य संबंध कहा जाता है यदि ए सेट का प्रत्येक मेंबर ए सेट के मेंबर खुद के साथ संबंध रखता हो। ए सेट का प्रत्येक मेंबर खुद के साथ संबंध रखता हो। आप कह सकते हैं आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ए सेट पर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए सेट का प्रत्येक मेंबर इंप्लाइज ए कहाँ बिलोंग करना चाहिए? आर में। इस तरह के रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आप गौर करेंगे आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या संबंध है। यहाँ पर बात लिखा हुआ है इटसेल्फ ओनली, और यहाँ पर बात लिखा हुआ है इटसेल्फ खुद के साथ। यहाँ कहता है केवल खुद के साथ, यहाँ पर कहता है खुद के साथ। दोनों में अंतर है भाषा का। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में है आपका, गौर करेंगे इस पर, बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। लेट हमने माना ये कोई सेट है, then a relation R on A defined as one one 2 2 3 3 2 3। यह रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए सेट है 1 2 3, आर एक रिलेशन है ए सेट पर। आप देख लीजिए फिगर से, वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम में एरोमेटिक डायग्राम। वन टू थ्री है, ये भी 1 2 3 है। आर एक संबंध है ए सेट से ए सेट पर। गौर करें, 1 का संबंध 1 के साथ, 2 का संबंध 2 के साथ, 3 का संबंध 3 के साथ, और एक 2 का संबंध 3 के साथ भी। तो आपको गौर ये करना है कि ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट का संबंध खुद के साथ है या ना।
देखिए प्रत्येक एलिमेंट का संबंध खुद के साथ दिख रहा है, लेकिन एक बातें ऐसी दिख रही है कि 2 का संबंध 3 के साथ भी। तो कहता है कि ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट का संबंध खुद के साथ होना चाहिए, दूसरे के साथ हो अथवा नहीं हो। रिफ्लेक्सिव में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुद के साथ बनना बहुत जरूरी है। तो यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ऑन सेट है क्यों? लेकिन आर को अगर पूछा जाएगा क्या आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे? आर एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है केवल खुद के साथ संबंध होना चाहिए। यहां पर 2 का संबंध 2 के साथ भी है, 2 का संबंध दूसरे के साथ भी। ये नाजायज संबंध हो गया। ठीक है, 2 का रिलेशन खुद के साथ है और 2 का संबंध दूसरे के साथ भी है, 3 के साथ भी है। तो रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं। ठीक है, तो इस तरह के संबंध आप ध्यान से पकड़ेंगे, कौन रिफ्लेक्सिव है कौन आइडेंटिटी है। तो यानी जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है वह रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं, होंगे। जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, लेकिन जितने भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है इट इज नॉट नेसेसरी दैट आइडेंटिटी रिलेशन या रिलेशन आइडेंटिटी होंगे, यह कोई जरूरी नहीं है। तो ध्यान दें, ये रिफ्लेक्सिव है। हम कुछ और एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं। ये तो ये सेट आपका डिफाइन है, लेकिन कुछ एग्जांपल हम ऐसे बताते हैं जिसमें सेट डिफाइन नहीं होता। इनफिनाइट सेट के लिए लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट एन। सेट एन मतलब नेचुरल नंबर का सेट है, ये प्राकृतिक संख्याओं का सेट है। आर एक रिलेशन है, डिफाइन एज एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। कोई ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग करता है इफ एंड ओनली इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। गौर करेंगे इस तरह की रिलेशन। आर एक नेचुरल नंबर पर है डिफाइन, तो कहता है आर में वह वस्तु होगा, वह ऑर्डर पेयर आएगा, इस दोनों के बीच में संबंध ग्रेटर देन या इक्वल टू का संबंध होना चाहिए। तो आप गौर करें, आप नेचुरल नंबर का एक सेट बना दें, इधर भी नेचुरल नंबर आप बना दें, और नेचुरल नंबर आपको पता है आते जाएगा। संबंध आपने आर रिलेशन डिफाइन कर दिया। संबंध क्या है? एक वस्तु इसका लें, एक वस्तु इसका लें, और दोनों के बीच में संबंध बनाना है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। यानी 1 का संबंध 1 के साथ होगा कि नहीं? बराबर है भाई। 1 का संबंध किसी और के साथ नहीं होगा, लेकिन 2 का संबंध 2 के साथ, 2 का संबंध 1 के साथ भी होगा, क्योंकि 2 1 से बड़ा है। 2 का संबंध 2 से भी होगा, बाकी किसी के साथ नहीं होगा। भाई किसी एक तो यह बातें हैं ना, ग्रेटर देन से कोई बात नहीं है, इक्वल टू तो आ रहा है, तो प्रत्येक वस्तु का संबंध प्रत्येक वस्तु के साथ होगा। यानी सेट एन का प्रत्येक मेंबर या तो अपने के बराबर होगा या दूसरों से बड़ा होगा। ये तो नेसेसरी है कि अपनों के बराबर होगा। तो प्रत्येक एलिमेंट का संबंध अपने के साथ हो रहा है या नहीं, इस तरह का संबंध फुलफिल होगा या नहीं? बराबर होगा ना भाई।
प्रत्येक एलिमेंट खुद के एलिमेंट के बराबर तो है, ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है। तो ग्रेटर देन की बातें हटा दें, इक्वल टू की बातें लें, क्योंकि टू का संबंध टू वन होगा, तो टू का संबंध वन के साथ, तो हमको तो रिफ्लेक्सिव देखना है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या देखते हैं, किसी भी वस्तु का संबंध खुद के साथ देखते हैं। तो दो का संबंध दो के साथ है कि नहीं देखते हैं, तीन का संबंध तीन के साथ होगा या नहीं, चार का संबंध चार के साथ होगा या नहीं। क्यों, चार चार के बराबर है, पांच पांच के बराबर है। यानी एन सेट के प्रत्येक एलिमेंट का संबंध एन सेट के खुद के प्रत्येक एलिमेंट के साथ है, नहीं, इसके खुद के एलिमेंट का संबंध इसके खुद के एलिमेंट के साथ। वन का रिलेशन खुद के साथ हो रहा है, टू का भी रिलेशन खुद के साथ हो रहा है। और इस प्रकार का रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। देखें, हम लोग लिखेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, या ए लिखें, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी एन का कोई वस्तु, तो आप लिख सकते हैं कोई भी वस्तु अपने से बड़ा या बराबर होगा, कोई वस्तु अपने नंबर से बड़ा या बराबर, अरे बड़ा नहीं होगा तो बराबर होगा। तो एक बात तो फुलफिल कर रहा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, यानी इसका मतलब ए रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू ए, इसका मतलब ए बिलोंग करेगा कहाँ, आर में, और फॉर ऑल ए कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर के प्रत्येक सदस्य ए आर में बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर आर इज ए कैसा रिलेशन, आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इस तरह से दर्शाया जाता है। भाषा को गणितीय रूप में दर्शाने की विधि, इसको प्रैक्टिस करें, आप लोग को सिखाया गया है। ए बिलोंग्स टू एन, यानी ए जो है एन का मेंबर है, यहाँ पर फॉर ऑल लिखा है, इसका मतलब एन का प्रत्येक मेंबर। ए ग्रेटर देन ए, इसका मतलब होता है कि कोई भी वस्तु खुद के साथ या तो बड़ा होता है या बराबर होता है। बड़ा तो नहीं होता है भाई, बराबर होता है, संबंध रख रहा है, इसका मतलब ए का संबंध ए के साथ हो रहा है, इसका मतलब ए का संबंध ए के साथ हो रहा है, तो ए कहाँ बिलोंग करेगा, आर में। हम आपको रिलेशन में डिफिनेशन सिखा चुके हैं, रिलेशन के डिफिनेशन में इस तरह से बातें लिखने के लिए। ए रिलेटेड टू ए, इसका मतलब ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप ये एक गौर करें, एक डिफिनेशन आप यह भी दे सकते हैं, let A be a set and PA be the पावर सेट ऑफ ए। पीए को पावर सेट कहा जाता है। पावर सेट समझते हैं, ए सेट के सारे सबसेट का कलेक्शन, ए सेट के सारे सबसेट का कलेक्शन को पावर सेट कहा जाता है। देन ए रिलेशन आर ऑन पीए, एक रिलेशन पीए पर डिफाइन है। देखिए कैसे डिफाइन है, ध्यान दीजिए, डिफाइन एज आर में ए बी होगा, ए बी नहीं लीजिए, पी क्यू, जो दो कोई सेट होगा सच दैट पी क्यू सबसेट ऑफ क्यू और पी क्यू बिलोंग्स टू पी। आपसे पूछा जाएगा क्या इस प्रकार का जो संबंध डिफाइन किया गया है, क्या यह रिफ्लेक्सिव है?
पावर सेट के बारे में जानते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। देखिए रिफ्लेक्सिव है कि नहीं देखना है। लेट हमने माना लेट क्यू एक बिलोंग करता है पीए में। क्यू एक सेट है जो कि पीए का मेंबर है। क्यू पीए मतलब पावर सेट ऑफ ए, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए। ये सेट के प्रत्येक का, ये सेट के जितने भी सबसेट हैं, जितने भी उपसमुच्चय हैं, उसके कलेक्शन को पीए कहते हैं। पीए में भाई से डिफिनिट है सेट होगा, तो उस सेट को हमने क्यू माना, और क्यू कहाँ बिलोंग करेगा, पीए। तो क्यू यानी कि प्रत्येक एलिमेंट हो गया। तो क्या क्यू सबसेट ऑफ क्यू होगा? कोई भी सेट खुद का सबसेट होगा? यस, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। इट मीन्स दैट क्यू इज रिलेटेड टू क्यू। इट मीन्स दैट क्यू इज रिलेटेड टू क्यू। इसका मतलब होता है क्यू बिलोंग्स टू आर। यानी कोई पीए में कोई भी सेट लिए, उसको खुद के साथ संबंध दिखा दिए। इसका मतलब हो गया, देयरफॉर कह सकते हैं आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप और भी संबंध देख सकते हैं। गौर करेंगे, और भी आप संबंध देख सकते हैं। जैसे हमने मान लिया लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन। एल एक समुच्चय है किसी समतल पर के सारे लाइनों का। मान लीजिए यह कोई समतल है, इस पर हम कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो सारे लाइन के कलेक्शन को हम लोग क्या कहें? एल कह दिए। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट एल। आर एक संबंध ए सेट पर लिए और डिफाइन किए हैं। देखिए एक मिनट, डिफाइन एस आर में वैसे ऑर्डर पेयर होंगे L1, L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। और इससे बारे में पूछता है, इज दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नॉट? इज दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नॉट? क्या यह संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी स्वतुल्य संबंध है या नहीं है? हिंदी मीडियम वाले देख लेंगे। माना कि एल कोई एक समुच्चय है सारे लाइनों का, प्लेन पर के सारे लाइनों का, और आर एक उस लाइन पर, उस सेट पर हम आर एक संबंध डिफाइन किए। कोई दो लाइन लिया गया है लाइन प्लेन पर का, और दोनों के बीच में संबंध होना चाहिए परपेंडिकुलर का। तो पूछता है क्या यह संबंध स्वतुल्य संबंध है? तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, लाइन पर का कोई भी आप लाइन ले लीजिए। मान लीजिए लेट एल बिलोंग्स टू कैपिटल एल, इस सेट ऑफ लाइन है। इसमें बहुत सारा लाइन है, उसमें कोई भी एक लाइन ले ली। क्या L इज पैरेलल टू, L इज परपेंडिकुलर टू L? क्या कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर होगा? नो। L इज परपेंडिकुलर टू L, L इज नॉट परपेंडिकुलर टू L। नोट हो, यह संबंध सही नहीं है।
यानी एल का संबंध एल से नहीं है, यानी एल आर में बिलोंग नहीं करता है, आर में बिलोंग नहीं करता है। यानी खुद किसी भी इसके से इस सेट के कोई भी वस्तु ले लीजिए, उसका खुद के साथ संबंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होता है। तो कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होता है, तो इस तरह का संबंध क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। यदि हमने डिफाइन किया होता कि आर एक रिलेशन है एस एल पर और लिखते L1 इज पैरेलल टू L2, अगर हमने संबंध पैरेलल का यानी समांतर का दिखाया होता, तो L अगर L में बिलोंग करता है तो L इज पैरेलल टू L, यानी कोई भी लाइन खुद के पैरेलल हो सकते हैं, कोई भी लाइन खुद के पैरेलल हो सकते हैं, यानी कोई भी लाइन का संबंध खुद के साथ हो सकता है, यानी एल सेट के प्रत्येक लाइन का संबंध खुद के साथ हो सकता है। तब पैरेलल के कंडीशन में यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता। बात समझ में आई? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है आप याद कर लें रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और इस वीडियो को बार बार देखें जब तक आपको डिफिनेशन याद ना हो जाए। इस रिलेशन को, इस वीडियो को बार बार देखें। सिर्फ देखने से ही आपको पूरा रिलेशन समझ में आ जाएगा, और रिलेशन समझ में आ जाएगा तो आप गणित का महत्वपूर्ण टॉपिक सीख चुके हैं। ये प्योर मैथमेटिक्स है और इसका इस्तेमाल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बहुत सारा है। क्यों ऐसा कहा जाए कि पूरा मैथ अगर डिपेंड करता है तो इस प्योर मैथमेटिक्स पर, इसलिए ध्यान से इसको पढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे। हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस से पढ़ेंगे। कोई कितनों क्या पढ़ा दिया नहीं पढ़ा दिया, कोई कितनों आगे बढ़ गया, उसे कोई मतलब नहीं है। आप उतना सा ही पढ़ें जितना आप सीखते हो। आप एक दिन में अगर 12, 13, 14 वीडियो देख लेने से आप नहीं सीख जाइएगा। धीरे धीरे करके ही सीखें, और सीखने में भी आनंद आएगा और गणित पढ़ने में भी आनंद आएगा। ठीक है? तो